इस वक्त सीधे रुख करेंगे कानपुर का, जहां से हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गई हैं। प्रीति, इस दर्द की इंतहा नहीं, जितना महसूस किया जाए उतना कम नजर आ रहा है, क्योंकि आप कानपुर में ही मौजूद हैं। फिलहाल कैसा माहौल आपको नजर आ रहा है? हर कोई गमजदा है। देखिए, मैं इस समय शुभम के घर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे अगर मैं तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हर आदमी गमज़दा है और ये उस परिवार के लिए सबसे बड़ी दुख की घड़ी है जिसको सह पाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ये पीछे हमारे पीछे तस्वीरें देख रहे होंगे जहाँ पे आपको शुभम द्विवेदी का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा हुआ है। उसकी पत्नी जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी, उनके पिता नज़र आ जाएंगे और ये देखिए सीएम योगी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनकी जो सिक्योरिटी है, जो एसपीजी है, वो यहाँ पे उनके घर पर पहुँच चुकी है। पुलिस के आला अधिकारी आपको नज़र आ जाएंगे। लगातार जो है वो जो इनके शुभ चिंतक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, परिवार का हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दुख की ऐसी घड़ी है जिसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये सामने हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो शुभम द्विवेदी का जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है और 9 बजे के करीब जो है वो सीएम योगी जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आवास पर पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ से जब श्रद्धांजलि देंगे उसके बाद जो है शुभम द्विवेदी का जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से ले जाया जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो परिवार है वो गमज़दा है, क्योंकि ये वो घर है, ये वो परिवार है जहाँ पर इसी घर में 2 महीने पहले शहनाइयाँ बजी थी। शुभम द्विवेदी की यहाँ पर शादी हुई थी और इसी घर में, इसी पैतृक घर में उनकी शादी के जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर किए गए थे और 2 महीने के बाद ही आज यहाँ पर उसका जो अंतिम संस्कार के लिए जो उसका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा गया है। मैं आपको यहाँ पे सिक्योरिटी दिखा दूँ कि किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी है, किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। ये देखिए, ये शुभम द्विवेदी का पूरा घर है और ये उनका मुख्य द्वार है जहाँ से और ये सड़क मार्ग है और जहाँ से सीएम योगी जो है वो 9 बजे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और ये देखिए, ये एसपीजी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और सीएम सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि 9 बजे का जो कार्यक्रम है सीएम योगी का 9 बजे का कार्यक्रम है और यहाँ पर पूरे एरिया को बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। आसपास का जो एरिया है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कुछ लोगों से बात करने की मैं कोशिश करूँगी, हालांकि लोग बहुत परेशान हैं, सभी लोग गमज़दा हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगी और जानूँगी कि वो क्या कहेंगे। तो जिस तरीके से दुखद घटना हुई है, क्या कहेंगे, कितनी दुखद है, कब पता चला? ये बहुत दर्दनाक घटना है हमारे क्षेत्र की और बहुत अच्छा संभ्रांत परिवार था ये। और ये जो घटना क्या मांग करेंगे अभी आप? अब सीएम जी आ रहे हैं, जो भी उचित कार्रवाई हो उस पर करना चाहिए। जिस तरीके से हमला किया गया, नाम और धर्म पूछ के गोली मारी गई, गुस्सा आ रहा है, लग रहा है कि ये क्या हो रहा है? गुस्सा है। इस पर तुरंत अटैक होना चाहिए, पाकिस्तान का नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, पाकिस्तान को समाप्त कर देना चाहिए, पाकिस्तान को समाप्त कर देना चाहिए। एक्शन तुरंत होना चाहिए। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि एक्शन तुरंत होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरी जो घटना है उसको लेकर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि एक्शन तुरंत होना चाहिए। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, क्या कहेंगे आप उसको देख कर कि जिस तरीके से नाम और धर्म पूछ के जिस तरीके से गोली मारी गई, क्या कहेंगे आप? किस तरीके का एक्शन चाहते हैं आप सीएम योगी आ रहे हैं? देखिए, नाम और धर्म पूछ करके अगर ऐसा किया गया है तो ये पूरी तरीके से निंदनीय है, क्योंकि भारत में सभी धर्म के लोग सभी वसुधैव कुटुंबकम की चाहते हैं अब आप लोग? एक्शन बस एक ही चाहिए कि किसी भी तरीके से हो सके, जिन लोगों ने भी ये किया उनको कड़ी से कड़ी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ रोज पहले जिस घर में खुशियां थी अचानक से वहां मातम पसर जाएगा और उसी घर से अब अर्थी उठेगी। परिवार के कुछ सदस्य अगर आपके आसपास मौजूद हो तो जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर फिलहाल जो है सीएम योगी आने वाले हैं और उससे पहले परिवार के जो लोग हैं उन्होंने वो अब मीडिया से बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि वो ये दुख की घड़ी में है और इस वजह से वो बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने उनके पिता से बात की थी, जी न्यूज़ ने उनके पिताजी से बात की थी जो उनके साथ उस समय मौजूद थे, और उन्होंने हमें बताया था कि किस तरीके से पूरी घटना हुई थी, किस तरीके से उनके बेटे को
गोली मारी गई थी, वो सारी घटना जो है उन्होंने जी न्यूज़ के कैमरे पे बताई थी। लेकिन ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लोग हैं, ये उनके परिवार के लोग हैं, लेकिन परिवार के जो लोग हैं वो अभी जो है बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश करूँगी कि शायद कोई बात करे। उनका भाई हमारे साथ है, उनके भाई से 2 मिनट बात करने की कोशिश हम करेंगे कि वो एक बार हम कोशिश कर लेते हैं। देखिए, इस समय ये जो पूरा परिवार है ये काफ़ी ज़्यादा बेहद ही नाजुक समय में है। तो ये लोग जो हैं वो अभी बात करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। और अभी जो है इससे पहले उन्होंने कुछ देर पहले ही हम लोगों से बात की थी और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से पूरी घटना हुई थी। ये देखिए, ये परिवार के लोग हैं। मैंने भाई से उनके रिक्वेस्ट भी की कि उनका भाई कुछ बोल सके इस स्थिति में हो, लेकिन वो अभी फ़िलहाल मना कर रहे हैं, वो अभी कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीर